हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था ना, चैप्टर 13 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 14 की भी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, 14.1 कंप्लीट हो चुकी है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और आज 14.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर क्या होता है? कल आप लोगों को मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए थे जो आपको किसी कंपास बॉक्स में मिलेंगे या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेंगे। तो उन्हीं में एक आपको स्ट्रेट इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिस पर कुछ इस तरीके से मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूलर यानी स्केल। ठीक है, स्केल नाम से तो समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। यानी रूलर की हेल्प से आपको 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले अपने रूलर को यहाँ प्लेस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले 0 होता है, देन 4 के बाद 1 2, इस तरीके से लाइन होती है ना। तो अब क्या करेंगे? अब पेंसिल की हेल्प से एक लाइन इससे बिल्कुल लगते हुए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, जब 7.3 आ जाएगा। अच्छा, 7.3 कैसे आएगा? मान लो, एक मिनट, मान लो यहाँ आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 7.3 की लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और पहले तो 7 तक लाएंगे। उसके बाद देखो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, 1 2 3, ये लाइनें पॉइंट में चलती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 कंप्लीट करने के बाद 3 लाइंस को काउंट करेंगे और वहां तक अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपकी लाइन बन जाएगी ना, ये 7.3 सेंटीमीटर की बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम इस रूलर को हटा देंगे यहाँ से। ये हो गई हमारी 7.3 सेंटीमीटर की। हालांकि ये 7.3 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप रूलर पे कैसे रखोगे, कैसे मेजर करोगे रूलर की हेल्प से। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब क्या करना है? रूलर और कंपास की हेल्प से आपको 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे की हेल्प से, रूलर की हेल्प से। ठीक है, एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसका मेजर कुछ नहीं है, हमें नहीं मालूम कितनी लंबी लाइन है। उसके बाद अपना कंपास लेंगे और रूलर की हेल्प से कितने सेंटीमीटर उसमें फिल करनी है? 5.6 सेंटीमीटर। 0 1। ठीक है, इस तरीके से जहां पर भी 5 होगा, 5 के बाद 6 पॉइंट्स काउंट करेंगे, 1 2 4 5 और ये 6। ठीक है, आप कहां तक काउंट करोगे? आप केवल यहां तक फिल करोगे अपने कंपास में। ये मैंने नीचे की तरफ बना दिया, तो मैं कंपास भी नीचे की तरफ बना रही हूँ। इस तरीके से आप फिल कर लोगे यहाँ तक। ठीक है, जब ये फिल हो जाएगी तो कंपास का एक पॉइंट जो होता है, कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखेंगे ऐसे, और जितना मेजर फिल किया है हमने उसकी हेल्प से इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी लेंथ निकल कर आएगी ना, ये 5.6 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। समझ में आया कि एक कंपास लिया, कंपास में 5.6 मेजर किया। मेजर करना मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे मेजर करना है। ठीक है, मेजर करने के बाद
उस लाइन में से लाइन सेगमेंट कट कर लेंगे, लाइन के एक पॉइंट पर कंपास रखेंगे, दूसरे पॉइंट पर पेंसिल रखेंगे और इजीली कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Construct AB of length 7.8 centimeter from this. Cut off AC of length for 4.7 centimeter. Measure BC. यानी आपको एक AB लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उसका एक पॉइंट का नाम रख लिया A, ठीक है, कर लिया सब लोगों ने। और इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो अभी इसको आप L लिख लो। अब कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से पहले 7.8 सेंटीमीटर इसमें से कट कर लेंगे। ठीक है, 7.8 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी लेंथ है, पहले बड़ी लेंथ निकाल लेते हैं हम, उसके बाद छोटी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने कंपास में 7.8 फिल किया और इस तरीके से ये मार्क लगा लिया। ठीक है, और मैं इसको फिर हटा दूंगी, मुझे नीड नहीं है। यहाँ पर आ गया, मान लो कितना आ गया, ये 7.8 सेंटीमीटर। और दिया क्या था कि 7.8 सेंटीमीटर है क्या, ए और बी, तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ ना बी। ठीक है, तो ए बी मेरी आ गई 7.8 सेंटीमीटर। देन उसके बाद क्या कट करना है, ए सी कट करना है, कितना 4.7। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा सी पॉइंट है ना, वो ए और बी के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो हमारा सी पॉइंट है वो ए और बी के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अब क्या करना है हमें, कंपास में हम ये वाली लेंथ फिल करेंगे, अपने कंपास में हम ये वाली लेंथ फिल करेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो जहां पर उस कंपास ने कट किया वहां पर लिख देंगे सी। ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया 4.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। पहले बड़ी वाली लेंथ कट कर ली, उसका नाम जो दिया हुआ था वो लिख लिया, यहाँ ए बी दिया था तो ए बी लिख लेंगे, जो भी दिया होगा वो लिख लेंगे। देन उसके बाद छोटी वाली लेंथ को उस बड़ी वाली लेंथ में से कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। समझ में आ गई इतनी बात। इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते थे कि जो बड़ी लेंथ आपने कट कर ली ना कंपास की हेल्प से, अब आप सिंपल रूलर से उसको मेजर कर दो, 4.7 ए पर रखो, रूलर के पॉइंट को यहाँ रखो यहाँ पर, और इस तरीके से 4.7 मेजर करके उसमें वो बना दो। ठीक है, चलिए बताओ अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, सबको पता है ना, लाइक करना है, सबको वीडियो लाइक करनी है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, यानी टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। फेसबुक पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं, यानी जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती है वही वीडियो आपको फेसबुक पर भी सेम चैनल सेम लोगों के साथ। ये है मेरा लोगो, जिसे आप यूट्यूब पर अगर सर्च करना चाहें तो श्वेता क्लासेस डालकर आप इस लोगो को देखकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लास का जो आपका टाइमिंग है वो है 1:30 PM का, यानी 1:30 PM पर डेली आपको क्लास मिलेगी, जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पर प्रेस कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं किया अभी भी तो कर लो फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करा रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Question number 4. Given AB of length 3.9 centimeter, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. Verify the measurement. इन क्या दी हुई है, construct PX such that length of PX is equal to length of AB. Then cut off XQ such that XQ also has the length of AB. क्या कह रहा है ये इतनी सारी बातों में, किसी को समझ में आया? समझ में आया किसी को? सबसे पहले क्या करेंगे, draw a line L and mark a point P on it. सबसे पहले हम
एक लाइन ड्रॉ करेंगे एल, उस पर एक पॉइंट रख लेंगे पी, ठीक है। अब ए बी कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, ये ए बी दिया हुआ है, चलो ये ए बी दिया हुआ है हमको, इसको इस लाइन पर ड्रॉ करना है, तो क्या रखेंगे, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 3.9 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, इतनी लेंथ आपको दी हुई है। अब अपने कंपास में इस लेंथ को भरेंगे, अपने कंपास में इस लेंथ को फिल करेंगे ऐसे, और उसी मेजर से कंपास के पॉइंट को यहाँ रखते हुए यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ये का बन गया 3.9 का बन गया, ठीक है, समझ में आया। जहां पर काटा वो x लिख लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब, यहाँ पर हमने x लिख दिया, कितना हो गया x 3.9 का। अब क्या करेंगे, अगेन प्लेस द पॉइंटर ऑन x, कहां पर रखेंगे आप पॉइंटर को, x पर रखेंगे। ड्रॉ एन आर्क टू कट लाइन l एट Q पॉइंट, यानी सेम डिस्टेंस, बिल्कुल सेम डिस्टेंस लेकर यहां से यहां कट करेंगे, ये हो गया हमारा Q, ये भी कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस पूरी की पूरी लेंथ को जब आप रूलर की हेल्प से मेजर करेंगे ना, तो ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 7.8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी की पूरी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 7.8 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, दिया हुआ है हमको ए बी 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी, यानी ये जो पूरा का पूरा पी क्यू है ना, पी क्यू, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो ए बी की डबल होनी चाहिए, ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, ये बोला है हमसे। ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पर ड्रॉ ऑलरेडी है, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, समझ में आया। तो जो डबल लेंथ आई वो कितनी लेंथ आएगी आपकी, चाहे आप मेजर कर लो चाहे आप प्लस कर लो, लेंथ आपकी 7.8 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आ रही है ना बात, समझ में कब आएगी मालूम है आपको, समझ में तब आएगी जब आप पेंसिल कॉपी लेकर बैठेंगे, और जैसे मैं करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप भी करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप यकीन मानो 2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको तीसरी बार प्रैक्टिस करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। चलो, गिवन एबी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर दी हुई है, 7.3 सेंटीमीटर हमें एबी दी हुई है, ठीक, एंड सीडी ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर की दी हुई है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई खींचना है, such that the length of xy is equal to the difference between the length of AB and CD, यानी जो xy होगी ना वो किसका डिफरेंस होगा, यानी xy इज इक्वल टू होगा AB माइनस CD का, यानी xy इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, कर दो माइनस, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 6 में से 3, लेंथ कितनी निकल कर आएगी आपकी एक्स वाई की 3.9 सेंटीमीटर, ये तो हमने अपने तरीके से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ठीक है, करें, सबसे पहले 7.3 नहीं, सबसे पहले हम सीडी को कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे ए पॉइंटर, यानी रखना हमको क्या है एक्स रखना है अभी, लेकिन हम किसकी लेंथ ले रहे हैं, की लेंथ ले रहे हैं 7.3 की लेंथ ले रहे हैं,
तो कंपास में हमने 7.3 लेंथ ली और उसी लेंथ से यहाँ पर हमने आर्क लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक पॉइंट मिल गया हमको x, ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो गई 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बताओ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका CD की लेंथ कितनी है 3.4, यानी 3.4 लेंथ इसमें से कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर में 3.4 मेजर करेंगे, ठीक है, अपने पॉइंटर में 3.4 मेजर करेंगे और यहीं पर फिर कंपास को यहीं रखते हुए एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। या इस तरफ से मत लगाओ क्योंकि लेंथ इस तरफ चाहिए, तो आप आर्क इस तरफ से लगाओ। कंपास को इस तरफ रखो और ये आप 3.4 लगा लो, कितना 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी पूरी लेंथ थी 7.3 सेंटीमीटर थी, इतनी अगर कट हो गई यानी 3.4 कट हो गई, ये कितनी बचेगी 3.9 सेंटीमीटर आपकी बच जाएगी, समझ में आया। और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम y लिख देंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने। नहीं समझ में आया तो क्या करना, वीडियो एक बार फिर से देखना और एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना, जरूर निकल कर आएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन जब बार बार करेंगे तो जरूर आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।